Hello dear aspirants, warm welcome on the channel under 24/7 Regulatory Bodies in SO. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor और आज का सेशन इज ऑल अबाउट योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट्स ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहा है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब क्या हमने आईटी से कुछ कर रखा हो, क्या हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंप्यूटर्स मांगा गया है, हमने कंप्यूटर से कोई कोर्स किया है या हमने आई से पढ़ रखा है या हमने जो है CSIT से अपना कोर्स कर रखा है यानी कि डिग्री ले रखी है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है, इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, आज ये सारे डाउट्स मैं आपके इस छोटे से वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको ये सेशन बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सामने हर एक जो नोटिफिकेशन है वो ऑथेंटिक लेकर आते हैं, साथ ही साथ हर एक अपडेट जो हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो आज का सेशन इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बेसिक जानकारी, SBI CBO का ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी अगेन कोई बहुत आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिली है ना। 2963 जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, राइट, वो है 2963, ये हमारी टोटल वैकेंसीज है जैसा कि आपको पता है। अब इसके सिलेक्शन देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेरे ख्याल से अब तक हम सबको क्लियर हो गया होगा। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट के बहुत सारे डाउट्स हैं। हर दिन हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि हमने ये किया है तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों का एक सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं आज, उसको जरूर देखिएगा, चैनल पर मौजूद है, उसको जरूर आप लोग देखें अगर आपकी कोई क्वेरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, है ना, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस या तो आपका किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपका जो 2 साल, ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद आपने एज अ स्केल 1 ऑफिसर, ये जो 2 साल का आपका मांगा गया है ना, ये स्केल 1 ऑफिसर की रैंक पे मांगा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका एक्सपीरियंस स्केल 1 ऑफिसर की रैंक पे काउंट होगा, और ये एक्सपीरियंस आपका किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का, या फिर आपने किसी रीजनल रूरल बैंक जो कि RBI के शेड्यूल लिस्ट में मेंशन है, ऐसा रीजनल रूरल बैंक RRB जो RBI की शेड्यूल लिस्ट में मेंशन है, वहां से आपने कम से कम 2 साल में एज ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पे आपने काम करा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब होता है कि आप पूरे एक सर्कल के इंचार्ज होंगे। मेजरली जो आपका काम होगा वो लोन रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, और साथ में कस्टमर रिलेशंस कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा काम हो जाएगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लोन इट कम्स टू कस्टमर रिलेशनशिप, तो मेजर काम आपका वो रहेगा। बट क्योंकि आप इंचार्ज होंगे पूरे सर्कल के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी और ज़्यादा होंगी। चलिए अब आते हैं इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम को क्लियर करने का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है, फिर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, और देन इंटरव्यू है, और फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। LPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आते हैं सीधे जिसके बारे में आपका ये सेशन मैंने आज रखा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो ये मेरा एग्जाम पैटर्न है। इस एग्जाम पैटर्न में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिकॉज ये कोर आपका बैंक एग्जाम है और यहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने वाले वो कैंडिडेट्स होने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल किसी बैंक में एज एन ऑफिसर काम कर रखा है। तो ये जो आपका कंपटीशन है वो आपको अच्छे से पता है कि हु इज़ योर कंपटीशन इन दिस एग्जामिनेशन। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल कोर बैंकिंग से कनेक्टेड आपका एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट, आपके स्किल्स यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। देन बैंकिंग नॉलेज, डेफिनेटली बैंकिंग नॉलेज तो इसका एक बड़ा पिलर है इस एग्जामिनेशन का। देन जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी आपका जो स्पेशल रेफरेंस है वो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, अगेन कोर बैंकिंग एस्पेक्ट हो गया ये। फिर आता है आपका ये जो चौथा सेक्शन है, यहाँ पे हमारा बड़ा डाउट है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है मैम, इज इट रिलेटेड टू IT? सो बेसिकली कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए भी
आपको 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। मेरे इस एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ लेट्स गेट बैक टू कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो गाइस ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेसिकली है क्या? आपने देखा होगा, अगर आप में से कुछ शायद जिन्होंने एसबीआई का पहले भी पेपर दिया हो, तो जब आप एसबीआई का एग्ज़ाम देते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये हम सब जानते हैं। एसबीआई में काम करने का मौका मिल रहा है, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अच्छा वर्क बैलेंस आपको मिल सकेगा। तो एसबीआई क्या करता है, जैसे एसबीआई का अगर आपने आईबीपीएस पीओ का मेंस का सिलेबस अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर रीजनिंग ना लिखकर वो लिखता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसी तरीके से एसबीआई अपने इस सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन में, राइट, तो जब ये स्केल 1 ऑफिसर की बात यहाँ पे कर रहा है, विच इज़ कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट टू योर पीओ, राइट, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये इस रीजनिंग सेक्शन को कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके मेंशन करता है। सो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मैम जो मैंने अपनी रीजनिंग पढ़ी थी कभी पीओ के पेपर के लिए या कभी किसी और बैंक एग्जाम के लिए, अगर मैंने रीजनिंग पढ़ी थी तो क्या वो सेम है? जी हाँ, सेम है, राइट। तो अगर आपका ये डाउट था कि मैम कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब क्या, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब एग्जैक्टली रीजनिंग एबिलिटी, लेकिन ये रीजनिंग एबिलिटी थोड़े से मॉडरेट लेवल की है, ये आसान बेसिक लेवल की नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी द मॉडरेट लेवल। एज अगेन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो ऑलरेडी 2 साल बैंक में काम कर चुके हैं, बैंक का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, बैंक में ज्वाइन किया होगा, उसके बाद 2 साल काम किया है, तो वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला। तो जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो होगा यही, लेकिन ये सब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग में मेजरली आपसे नंबर सिंबल कोडिंग पूछा जा सकता है। मुझे याद है कि हम पिछले साल एनालिसिस कर रहे थे हमारे इस एग्ज़ाम का, और मुझे एग्जैक्ट याद अभी आ रहा है कि एक तो नंबर सिंबल कोडिंग के कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे। कोडेड इनइक्वालिटीज़ का भी बेसिक फॉर्मेट नहीं आया था, कोडेड फॉर्मेट आया था, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे थे। डायरेक्शंस के अगेन कोडेड वाला डायरेक्शन पूछा गया था, 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्मेट में पूछा गया था। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये सिलेबस वही है, लेकिन यहाँ पे भी कोडेड, यहाँ पे भी कोडेड और यहाँ पर भी कोडेड। ऑल्सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इसका हो जाता है मशीन इनपुट आउटपुट। तो ये जो सारा सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, साथ में स्लॉक्स है, साथ में डेटा सफिशिएंसी है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। पिछले साल आपके एग्जाम में ये बिल्कुल गायब था, ये आपके एग्जाम में कंप्लीटली इट वाज नॉट देयर इन द एग्जामिनेशन। जनरली हम देखते हैं कि जो भी हमारे बैंक लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, उनमें सीटिंग और पजल्स एक बहुत बड़ा पार्ट क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं पिछले साल के एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, तो उस पिछले साल के पेपर में आपका सीटिंग और पजल्स बिल्कुल नहीं आए थे। बट क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसकी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पेपर पलट जाए। तो ये सिलेबस सारा आप लोगों के सामने है। अगर आप मुझसे बोले कि मैं मस्ट टू डू टॉपिक कौन से हैं जिससे हमारा 20 मार्क्स में से हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें, हम 15 to 18 की रेंज में हम जो है नंबर ला सके, तो 15 to 18 मार्क्स की रेंज में नंबर लाए जा सकते हैं। एक एग्रीगेट आप स्कोर यहाँ पे अपना इन्हांस कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक तो नंबर सिंबल कोडिंग को कर दीजिए, इनइक्वालिटीज को कर दीजिए, डायरेक्शंस को कर दीजिए, ब्लड रिलेशंस को कर दीजिए, इनपुट आउटपुट को कर दीजिए, और स्लॉक्स क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ना जरूरी है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन इन गाइडेंस, है ना। तो ये सारे टॉपिक अभी के लिए आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आई थिंक हम अगर इतना कर पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस बार के पेपर में, क्योंकि ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि सीटिंग नहीं आएगा या आपका ये पजल्स नहीं आएंगे, सो यू हैव टू बी वर्किंग ऑन द सीटिंग एंड पजल्स अरेंजमेंट एज वेल। आपको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी की शुरुआत के लिए, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन होना है जुलाई में, तो जुलाई के एग्ज़ाम के लिए मुझे ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी। तो जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आपका डाउट हो रहा था कि मैम ये आईटी से रिलेटेड है, नहीं, ये कम्प्लीटली आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग का सिलेबस है। टॉपिक मैंने आपके सामने 1 on 1 मेंशन कर दिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी जिक्र यहाँ पे किया है कि पिछले साल कौन से टॉपिक से क्या आया था और क्या नहीं आया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, इसकी आपकी एक प्लानिंग करने में, एक स्ट्रक्चरिंग करने में। ऑल्सो मैं बता दूं कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैम हम ये 20 क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हैं, आई थिंक दैट विल नॉट बी राइट, क्योंकि जो बाकी एरिया आपका बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है, दिस इज गोइंग टू बी मॉडरेट, ये मोर देन मॉडरेट लेवल का हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अगेन यू हैव टू पे अटेंशन कि भैया आपका जो लेवल है, किसके साथ कंपीट किसके साथ करने वाले हो। ऑलरेडी वो 2 साल काम कर चुके कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ आप काम करने जा रहे हो, क्योंकि आप भी एक वैसे ही एस्पिरेंट होने वाले हैं।
तो यहाँ पे जो बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी होगा ये बहुत आसान मुझे नहीं लगता कि होने वाला है. इट विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन या तो आपसे आएगा या नहीं आएगा. तो ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये दो ऐसे पिलर्स होंगे जहाँ पे यू कैन ट्राई. ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. स्ट्रैटेजी यही है कि इसमें आपके कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ जगह पे प्रैक्टिस है. तो मेजरली आपको प्रैक्टिस करना है चीज़ों को, और प्रैक्टिस करके आप इसमें बेटर हो सकते हैं. अब ये SBI CBO का एग्जामिनेशन है और अच्छा खासा हमारे पास मोटिव है. अगर मैं एलिजिबल हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट इज़ 20th May. आपको फॉर्म फिल करना चाहिए इफ़ यू आर एलिजिबल. सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है. SBI में काम करने का मौका मिलेगा. सैलरी पैकेज आपका अच्छा है, सारा सैलरी ब्रेकडाउन है. 48,480 आपकी जो है वो बेसिक सैलरी है. टोटल आपकी जो सैलरी वो है वो 80 to 81 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाएगी, जिसमें DNS अलाउंस है, HR है, PF है, CCA है, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड है ना. ये सारी चीज़ें हैं. तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो जो मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, वो सब यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है. एंड आई थिंक एक अच्छा एक्सपोजर आपको एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के तौर पे आपको मिलने वाला है. तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर, आई थिंक ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है. और अगर आप एलिजिबल है तो यू शुड एंड यू मस्ट फिल आउट द फॉर्म. और अगर मोटिवेटेड हो और अगर आपने सोचा है इस फॉर्म को फिल करने का और तैयारी करने का, तो फिर तैयारी में तुरंत लग जाइए. बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए. और यहाँ पे आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं. ये कोर्स आपका शुरू होने वाला है 20th May को. ये बैच अवेलेबल है आपके अड्डा के स्टोर पे, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं. और अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जब आप इस बैच को परचेज करें तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे आपको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल सके इस कोड के यूजेज में. जिनको नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे. आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर. कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और इस इंटरफेस में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप जाएंगे और रेगुलेटरी बॉडीज़ में आपको मिल जाएगा ये SBI CBO का बैच. SBI CBO के बैच में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. इस बैच में कौन पढ़ा रहा है, सभी फैकल्टीज़ जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने एरिया में. तो यू विल बी इन गुड हैंड्स हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए. और इस बैच को बाय यहाँ पे जाके कर सकते हैं आप. यहाँ पे आप अपना डिस्काउंट कोड लगा देंगे और डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आप कर सकते हैं अप्लाई. इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा. ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे. सो Y651, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू अप्लाई इट एंड आपको ये बैच 2939 में अवेलेबल हो जाएगा. सो इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे करूँगी वाइंड अप. आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर. सबको ये क्लैरिटी मिल गई है कि हमारा ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये आपका रीजनिंग एबिलिटी है. टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो CBO फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपको आ रही है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.